हाल ही में जब बजाज फिनसर्व के शेयर का रेट एक ट्रेडिंग डे के बाद ही 17,138 रुपए से 1,784 रुपए पर आ गया तो लोग चौंक गए। एक दिन में ही इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई? असल में इसके पीछे की वजह थी स्टॉक स्प्लिट की। कंपनी ने शेयरों को 5 हिस्से में बांट दिया था। इसके अलावा कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर भी देने का निर्णय लिया था। बजाज फिनसर्व के अलावा हाल में ही टाटा स्टील, रामा स्टील ने भी अपने स्टॉक स्प्लिट किए थे। साथ ही इस महीने कई कंपनियों ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर भी जारी किए हैं। अब आपके मन में कई सवाल आएंगे, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर क्या होते हैं, कंपनियां क्यों करती हैं ऐसा, इससे निवेशकों को क्या होता है फायदा, और क्या निवेशकों को इन स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर जारी करने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए। तो चलिए इन सभी सवालों की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। जब किसी कंपनी को ये लगता है कि उसके शेयरों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है तो वो स्टॉक स्प्लिट करती है, यानी शेयरों का विभाजन कर देती है। किसी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा होने पर उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स घटने लगते हैं, क्योंकि भाव बड़ा होने के कारण उसमें ज्यादा निवेशक कारोबार नहीं कर पाते। इसी वजह से कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करती हैं। हालांकि इससे कंपनी के शेयरों के वैल्यूएशन में कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि शेयरों की संख्या भले ही बढ़ जाती है, लेकिन उसी अनुपात में एक शेयर का मूल्य घट जाता है। इससे फायदा यह होता है कि शेयरों में लिक्विडिटी यानी खरीद फरोख्त के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया से कंपनी के मौजूदा निवेशक को कोई खास फायदा या नुकसान तो नहीं होता। एक फायदा ये हो सकता है कि शेयरों में लिक्विडिटी और संभावित निवेशकों की मांग बढ़ने पर उसकी कीमत में मजबूती आ जाती है, जैसा कि हमने टाटा स्टील के शेयर में देखा है। अब आपको बताते हैं कि बोनस शेयर क्या होते हैं। जब मौजूदा शेयर धारकों को किसी एक अनुपात में अतिरिक्त शेयर मिलते हैं तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। जब कोई कंपनी अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर जारी करती है तो इससे कंपनी के वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल शेयरों के भाव में अंतर आता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी 2:1 के अनुपात में बोनस की घोषणा करती है तो शेयर धारकों को एक शेयर के बदले में 2 अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। यानी कि अगर किसी शेयर धारक के पास 1 शेयर है तो बोनस मिलने के बाद उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। अब सबसे अहम सवाल का जवाब, क्या निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर जारी करने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए? इस पर मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बालिगा कहते हैं कि स्प्लिट या बोनस से शेयर सस्ता दिखने लगता है, लेकिन कंपनी के मार्केट कैप पर कोई असर नहीं होता। हालांकि इससे छोटे निवेशकों के सेंटिमेंट और मांग में सुधार होता है और इस वजह से अक्सर किसी शेयर में स्प्लिट या बोनस के बाद तेजी का दौर दिखता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो इस तरह के शेयर में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो अगर कंपनी के फंडामेंटल, सेक्टर का आउटलुक सही हो तो ही आप शेयर में पैसा लगाएं। तो कुल मिलाकर बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी कंपनी के शेयरों का विभाजन होता है या कंपनी बोनस शेयर जारी करती है तो उसमें निवेश करने से पहले जरूर देखें कि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हों और सेक्टर का आउटलुक सही हो।